हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने हीप यानी प्रायोरिटी के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वीडियो नंबर 10 में मैंने सेम क्वेश्चन बनाया है, बट वो ब्रूट फोर्स एंड इम्प्रूव ब्रूट फोर्स से बनाया है। ये सेम क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 3733 मीडियम फाइंड के पेयर्स विथ स्मॉलेस्ट सम। बट आज ये वाला वीडियो में थोड़ा सा और बेटर अप्रोच समझाऊंगा मैं, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन मीडियम बिल्कुल नहीं है, इट्स वेरी इजी अगर आपको हीप के बारे में पता है तो। ओके, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो मेरा वीडियो नंबर 10 देख लो, वहाँ मैंने बता रखा है अच्छे से, ठीक है। वहाँ पर डेप्थ में आप समझ जाओगे। तो ब्रूट फोर्स एंड इम्प्रूव ब्रूट फोर्स का वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो नंबर 10 देख लो उसके लिए, ठीक है। वीडियो नंबर 11 में अभी समझते हैं कि मैं क्या नया अप्रोच लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन एक्चुअली में है, ठीक है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है, देखो तो यहाँ पर है 1 है, 7 है और 11 है, और उसमें क्या है 2 है, 4 है, 6 है। तो और सिंस ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये खुद भी असेंडिंग में है, ये भी असेंडिंग में है। अगर कोई भी आपको बोलेगा कि भाई कोई 2 नंबर चुन के बताओ जिसका वैल्यू सबसे छोटा होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सबसे छोटा बंदा कौन होगा, सबसे पहला वाला, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और इसमें भी सबसे छोटा बंदा कौन होगा, सबसे पहला वाला। तो आप इन दोनों का सम तो गारंटी बोल सकते हो कि सबसे छोटे सम होंगे इनके, 1, 2 का सम सबसे छोटा होगा। सही बात है, इसका सम 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद किसको किसको चुने। तो देखो इसके बाद भी देखा है तो बहुत लॉजिकल है। इसके बाद भी अगर आप ऐसे चुन सकते हो, इसका पहला चुन लो और इसका दूसरा चुन लो, या फिर इसका पहला चुन लो और इसका दूसरा चुन लो। तो क्या क्या ऑप्शन मिला आपको, 1, 4 चुन लो या फिर 2, 7 चुन लो। इसका सम क्या है, 5 है, इसका सम क्या है, 9 है। दोनों में से छोटा कौन है, 1, 4 वाला छोटा है। उसके बाद किसी ने बोला भाई एक और सबसे छोटा वैल्यू ला कर दिखाओ, तो मैं बोलूँगा ठीक है 1, 4 ले लिया था ना, अब 2, 7 ले लूँगा, 2, 7, है ना। तो ये गारंटीड है कि, क्योंकि देखो आपने सबसे छोटे वैल्यू को चुना है, इसका और इसका, ठीक है। सिंस 1 और 2 का तो हमने बना दिया पेयरिंग। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट छोटे वाले को चुनोगे, जो नेक्स्ट सबसे छोटा वाला है, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा चुन लिया और इसका नेक्स्ट छोटा चुना। नेक्स्ट छोटा कौन है, ये 4 वाला। या फिर इसका सबसे छोटा चुन लिया और इसका नेक्स्ट छोटा चुन लिया, 2, 7, ठीक है। तो अगर मैं आपको जनरलाइज करके बताऊं कि अगर आप I, J अगर आपने चुन लिया है ऑलरेडी, और मैं आपसे बोलूं कि भाई नेक्स्ट सबसे छोटा पेयर ढूंढो, तो मैंने आपको क्या बोला, 2 चीज़ें ट्राई करो, या तो I+1, J वाला होगा, या तो I, J+1। और I और J यहाँ पर क्या इंडेक्स है, यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, इसको इरेज करते हैं। इंडेक्सिंग अगर मैं कर दूँ 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। तो ये 1, 2 क्या था, कौन सा इंडेक्स था, 0, 0 वाले लोगों को मैंने चुन लिया था। और दूसरे बंदे क्या थे, मैंने क्या बोला, 0, 0 तो चुन लिया, ये मैं गारंटीड है कि ये छोटा बंदा होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों का स्मॉलेस्ट एलिमेंट चुना है। इसके बाद के बंदों को कैसे चुनेंगे, 0, 0 है ना, तो 0+1, 0 या फिर 0, 0+1। यानी कि जनरलाइज करो तो I, J है अगर, तो I+1, J या फिर I, J+1। एज सिंपल एज दैट, बस यही करना है, ठीक है। और एक चीज़ और कि क्यों भाई हीप की ज़रूरत पड़ रही है, वो आपको अभी खुद पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 1, मैंने किसको 0, 0 तो भाई गारंटीड था कि छोटा होगा। इसके बाद मैंने किसको किसको चुना था, 0, 1 को या फिर 1, 0 को चुना था। तो 0, 1 को चुनेंगे तो सम क्या आएगा, 1+4 5 आएगा। 1, 0 को चुनेंगे तो सम क्या आएगा, 2+7 9 आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब और भी इसके बाद भी और भी एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं 0, 1 आपने चुना क्योंकि ये छोटा था, ठीक है। फिर 0, 1 के बाद किसको चुनोगे, मान लेते हैं अभी आपने नेक्स्ट बंदा 0, 1 को चुना, उसके बाद किसको चुनोगे, 0+1 यानी कि 1, 1 को, या फिर 0, 2 को चुनोगे, ठीक है। बट आपको एट एनी पॉइंट आपको सबसे छोटा बंदा चाहिए होगा, राइट, सबसे छोटा सम वाला एलिमेंट चाहिए होगा। तो और आपको चाहिए, अगर आपको कांस्टेंट टाइम में सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए तो क्या यूज़ करोगे, हीप यूज़ करोगे। और सिंस आपको सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए तो मिन हीप यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अभी ड्राई रन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज़ कर रहे हैं हम हीप को यहाँ पर, ठीक है। बट आपको ये चीज़ पता चल गया है, इंट्यूशन आपको पता चल गया है
कि अगर आपके पास आपने आई कोमा जे ले रखा है, आपको पता था कि ये दोनों सबसे छोटे एलिमेंट है, सॉरी इन दोनों का सम सबसे छोटा है, यानी कि एग्जांपल 0,0 ले लो, तो इसके बाद अगर किसी एलिमेंट को लेना हुआ तो मैं या तो 0+1, जे को लूँगा, 0 को लूँगा, या फिर 0,0+1 को लूँगा, दैट इज़ i+1, जे, या फिर i, j+1। यही मेन इसका क्रक्स था। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गई तो ये क्वेश्चन बन गया और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये सोल्यूशन। अभी छोटा सा ड्राई रन करेंगे और लेट्स सी इफ आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। यही एग्जांपल था हमारा। ठीक है, अब हाँ एग्जांपल तो खैर ये था 1 7 11 12 2 4 6 वाला, बट हम इस छोटे से एग्जांपल से रन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपना मिन हीप ले, मैंने बोला था मिन हीप लेंगे। ठीक है, मिन हीप ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि 0,0 तो गारंटीड है कि सबसे छोटा बंदा है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि भाई 0,0, इसका 0 और इसका 0, एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसका 1 है, इसका 3 है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1,3 का सम हो जाएगा 4। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सम 4 है, और किनको किनको चुना था, 0,0 को चुना था, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ये तो गारंटीड है। अब स्टार्ट करते हैं अपना रिजल्ट भरना। रिजल्ट में कौन कौन से आएंगे वो देखता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मिन हीप है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पॉप करूँगा। ठीक है, 4 सम था, इंडेक्स कौन था, 0,0 था। सिंस अभी मैंने इसको पॉप किया है तो आई नो कि भाई सबसे छोटा बंदा यही रहा होगा, तभी तो इसको मिन हीप में डाला है, और मिन हीप के टॉप में प्रेजेंट है, मतलब ये मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम वाला होगा। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे रिजल्ट में 0,0 तो ज़रूर आएगा। ठीक है, इसको जस्ट पॉप किया मैंने मिनी हीप से, और सिंस एक एलिमेंट मेरा एक रिजल्ट मिल गया है तो 3 अब मेरा 2 हो जाएगा। अब मुझे 2 और चाहिए आंसर में। ठीक है, 3 पेयर निकालने थे, 1 पेयर मिल गया, अब 2 पेयर और चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला ना कि यहाँ से ये 0,0 है ना, तो इससे मैं कौन कौन को ट्राई करूँगा, नेक्स्ट बंदा कौन होगा, 0,1 या फिर 1,0, है ना। ये अगर i, j है तो i, j+1 या i+1, j। ठीक है, तो 0,1 को अगर लूँगा तो 0,1 है, तो कौन कौन से एलिमेंट है भाई, 0 का एलिमेंट 1 है, और यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो आपको यानी कि एक और चेक डालना पड़ेगा कि भाई आउट ऑफ बाउंड ना नहीं होना चाहिए, तो भाई ये तो कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो इसको हम नहीं डालेंगे प्रायोरिटी क्यू में। तो एक कॉर्नर केस इधर से ही पता चल गया कि आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए जो भी आप इंडेक्स ले रहे हो। ठीक है, अब दूसरा बंदा क्या है, 1,0 है। ठीक है, तो इसका 1 तो ये है क्या है, 2 है, इसका 0 क्या है, 3 है, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि सम 5 था और इंडेक्स कौन था 1,0 था। ठीक है, ये दोनों तो हो गए, इनको तो प्रोसेस कर दिया। अब मिन हीप से निकालते हैं। हीप में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और इसको पॉप किया हमने। पॉप जब किया तो 5,1,0 पॉप हुआ, और हमने एक और एलिमेंट निकाल लिया, इसको रिजल्ट में डाल देंगे। 1,0 भी हमें इंडेक्स 1,0 है ना, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और इस 0 का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर भी 0,0 नहीं लिख के इंडेक्स उसका वैल्यू लिखना होगा, यानी कि 1,3 होगा ना, 1,3। यहाँ तक क्लियर है। अभी तो इंडेक्स 1,0 मिला, तो इसको मैंने रिजल्ट में डाल दिया। इंडेक्स 1 पे कौन है, 2 है, इंडेक्स 0 पे कौन है, 3 है, ये यहाँ पर डाल दिया इसको। ठीक है, अब वही फिर से वही करते हैं। 1,0 से किसको किसको लेंगे, इसके बाद कौन से एलिमेंट को लेंगे, या तो 2,0 या तो 1,1। ठीक है, अब देखो 2,0 ले सकते हैं क्या, नहीं, 2 इंडेक्स है ही नहीं नम्स 1 में, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 1,1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, क्योंकि 1 जो है यहाँ पर है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा प्रायोरिटी क्यू, अब मैं कुछ नहीं डलाया इस बार। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू अभी मेरा खाली है, बट ध्यान दो मुझे अभी तक 2 ही एलिमेंट मिले हैं, मुझे 3 चाहिए था आंसर में, बट प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है और हमने सारे पेयर निकाल लिए हैं। ठीक है, इससे एक और कॉर्नर केस क्या पता चलता है कि हो सकता है के का वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं के का वैल्यू 10 दे दिया कि 10 पेयर ढूंढ के दिखाओ, बट इतने पेयर होंगे भी नहीं, है ना। देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है, तो कितने पेयर बन सकते हैं, सिर्फ 2 ही पेयर बन सकते हैं, 1 3 एंड 2 3। और यहाँ पर 10 ढूंढने बोला है, तो भाई ऑब्वियस है 10 थोड़ी निकल पाएगा। यानी कि हमारा जो वाइल लूप होगा ना,
वाइल, ठीक है, के शुड बी ग्रेटर देन 0 हो तब तक चलाएंगे। एंड एक और चीज़, अगर प्रायोरिटी क्यू भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑफ प्रायोरिटी क्यू डॉट एम्प्टी। ये तो इधर से पता चल गया। तो ये मेरा दूसरा कॉर्नर केस हमें पता चल गया। पहला कॉर्नर केस क्या था कि आई कॉमा जे से जब मैं आई प्लस वन कॉमा जे या फिर आई कॉमा जे प्लस वन जा रहा हूँ तो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। ये पहला कॉर्नर केस था। दूसरा कॉर्नर केस ये था कि भाई प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी भी तो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एम्प्टी हो गया ना, तो के ग्रेटर देन 0 भी रहे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं और निकाल ही नहीं सकता। ये दूसरा कॉर्नर केस पता चला। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत क्लियर लग रहा होगा। कोड अभी आप ऑलरेडी पॉज करके लिख भी सकते हो। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ ध्यान दे दो, डुप्लीकेट केस भी आ सकते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं हमारे प्रायोरिटी क्यू में कुछ ऐसा है, इंडेक्स 1,1 जिसका सम जो था 10 था, इसका सम 8 था, इसका सम 3 था। सिंस ये मिन हीप है तो सबसे छोटा वाला सबसे टॉप पर है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, डुप्लीकेट कैसे आ सकता है। सबसे पहले टॉप वाले को पॉप करोगे, चलो ठीक है, पॉप कर लिया। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद कहाँ जाओगे वो देखो, 0,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 0,2 जा सकते हो या फिर 1,1 जा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एक गड़बड़ तुमको दिख गया होगा, ये 1,1 है। ठीक है, और हमारे मेन हीप में ऑलरेडी 1,1 प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि डुप्लीकेट आप दोबारा प्रोसेस करोगे इसको, तो ये चीज़ को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली एक सेट ले लेना। ठीक है, उसमें अपना कोऑर्डिनेट्स डाल लेना जो जो आप यूज़ कर चुके हो ऑलरेडी, इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1,1 आए तो मैं इधर ही चेक कर लूँगा कि अगर ये सेट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब पहले यूज़ नहीं हुआ है, तभी इसको हम प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। ठीक है, तो ये सेट हम बना लेंगे विजिटेड नाम का। ठीक है, और हाँ याद रखना, अनऑर्डर्ड सेट नहीं ले सकते। अनऑर्डर्ड सेट में आप अनऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर नहीं ले सकते, C++ अलाउ नहीं करता उस चीज़ को। अनऑर्डर्ड मैप हो या अनऑर्डर्ड सेट हो, उसमें आप पेयर नहीं लगा सकते। ऑर्डर्ड सेट एंड ऑर्डर्ड मैप में ही आप पेयर को लगा सकते हो। तो खैर ये तो अलग टॉपिक हो गया, C++ की बात हो गई। बट सेट ऑफ पेयर ऑफ इंट को मैं लेंगे विजिटेड मार्क करने के लिए, जो भी इंडेक्स है हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी तो स्टोरी बिल्कुल सेम होगा कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, किसको डाल देंगे, 0,0 को डाल देंगे और उसका सम भी डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपना प्रायोरिटी अपने सेम फॉर लूप चलाएंगे, के ग्रेटर देन 0,0 एंड नॉट ऑफ PQ डॉट एम्प्टी। सिंपल यही होगा। ठीक है, और सब उसके बाद क्या करेंगे, PQ में जो सबसे टॉप में बंदा होगा उसको निकाल लेंगे और उसको पॉप कर देंगे। यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। जिस बंदे को निकाला उसको पहले आंसर में डाल देंगे। ठीक है, और उसका जो I, J है उससे मैं निकालूंगा I+1, J और I, J+1, ये दोनों निकाल लूँगा। बट प्रायोरिटी क्यू में तभी डालूंगा जब मेरा ये विजिटेड नहीं होना चाहिए एंड आउट ऑफ बाउंड भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों चेक डाल लूँगा। ठीक है, और यही फिर लास्ट में जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा, जो भी रिजल्ट में मैंने डाले इंडेक्सेस एलिमेंट्स को वो मैं रिटर्न कर दूंगा। काफ़ी सिंपल सी स्टोरी थी और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन भी था। जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं और फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो इस अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जस्ट लाइक लास्ट टाइम मैंने बोला था कि प्रायोरिटी क्यू में हम क्या डाल रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू में हम डाल रहे हैं एक पेयर ऑफ इंट और फिर एक और पेयर जिसमें इंडेक्सेस डालते थे, इंट कॉमा इंट। ठीक है, इसको मैं P लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में इस बार मुझे मिन हीप बनाना है, क्योंकि याद करो टॉप में मिन वाले बंदे चाहिए मुझे और वही मेरा आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, मिन हीप डिफ़ाइन करूँगा। तो मिन हीप डिफ़ाइन करना बहुत आसान था, ग्रेटर इंट यहाँ पर डाल देते थे, प्रायोरिटी क्यू बन गया मेरा मिन हीप का। बट सिंस सिर्फ इंटीजर नहीं है, इस बार क्या है, P है ना, इतना बड़ा टाइप है। ठीक है, इंट m इज इक्वल टू nums1 डॉट साइज, इंट n इज इक्वल टू nums2 डॉट साइज। ठीक है, और सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू में किसको पुश करेंगे, जो मुझे गारंटी पता है कि जब सबसे छोटा बंदा होगा, और वो छोटा बंदा कौन होगा, इंट सम इज इक्वल टू nums1 का 0th एलिमेंट और nums2 का 0th एलिमेंट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में दोनों सबसे छोटे बंदे ये लोग होंगे। दोनों का सम क्या होगा, सम कौन से इंडेक्सेस हैं, 0,0।
यहाँ तक क्लियर है। और मैं एक वेक्टर ऑफ इंट निकाल देता हूँ जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करता चलूँगा। और वाइल लूप मैंने बताया था कि जब तक सारे एलिमेंट्स मिल ना जाए, ठीक है, एंड नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी, मतलब प्रायोरिटी क्यू भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको मैंने कॉर्नर केस दिखा दिया था, ठीक है। ऑटो टेम्प इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, प्रायोरिटी क्यू से टॉप बंदा निकाल लिया और उसको पॉप भी कर लिया। और सिंस प्रायोरिटी क्यू ये मेरा मिन हीप है, तो जो सबसे पहला बंदा टॉप में निकला है वो सबसे स्मॉलेस्ट सम वाला बंदा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक मैं क्या करूँगा, टेम्प, अच्छा पहले आई कॉमा जे निकाल लेते हैं, कौन सा इंडेक्सेस था। टेम्प डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट आई था और जे क्या था, टेम्प डॉट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे रिजल्ट में क्या डालना पड़ेगा, नम्स 1 का ith एलिमेंट, नम्स 2 का jth एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब सिंस आई कॉमा जे है मेरा पहला, अभी मुझे पता है कि आई कॉमा जे छोटा एलिमेंट था, वो मैंने रिजल्ट में डाल दिया। अब मुझे किसको पुश करने की कोशिश करना है, आई कॉमा जे प्लस 1 को इफ़ पॉसिबल, है ना। अगर वो आउट ऑफ बाउंड नहीं है और मेरे विजिटेड सेट में अवेलेबल नहीं है, तो वो मैंने यहाँ डिफ़ाइन ही नहीं किया अब तक, डिफ़ाइन कर देता हूँ। विजिटेड सेट, विजिटेड नहीं सॉरी, सेट होगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसका नाम विजिटेड रख देता हूँ, ठीक है। सिंस देखो अभी 0,0 पुश कर दिया था, मतलब हमने इसको विजिट कर लिया है, तो विजिटेड डॉट इंसर्ट 0,0, मतलब ये इंडेक्स अभी मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आगे। पहले तो सिंस j प्लस 1 को चेक करना पड़ेगा ना, आउट ऑफ बाउंड ना चला, तो j प्लस 1 शुड बी लेस देन n एंड विजिटेड में नहीं होना चाहिए वो, विजिटेड डॉट फाइंड आई कॉमा जे प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, मतलब हमने इसको विजिट नहीं किया आज तक, तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू डॉट पुश, दोनों का सम डाल दो, नम्स 1 ऑफ आई एंड नम्स ऑफ 2 का j प्लस 1, राइट। इन दोनों का सम हो जाएगा। पहला एलिमेंट क्या होता था, सम होता था, और उसके बाद क्या डाल देते हैं कि कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, आई कॉमा जे प्लस 1, ठीक है। और विजिटेड में भी डाल देते हैं विजिटेड डॉट इंसर्ट कि भाई हमने आई कॉमा जे प्लस 1 को देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली वी विल ट्राई टू पुश आई प्लस 1 कॉमा जे इफ़ पॉसिबल, है ना, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए और पहले विजिट नहीं किया होना चाहिए। तो सेम कोड यहाँ पर कॉपी करते हैं, बस आई प्लस जे की जगह आई प्लस 1 होगा, विजिटेड डॉट फाइंड आई प्लस 1 जे होगा, और यहाँ पर भी नम्स 1 का आई प्लस 1, नम्स 2 का जे, और यहाँ पर भी आई प्लस 1 और यहाँ पर भी जे, और इधर भी आई प्लस 1 होगा और यहाँ पर जे होगा। एंड सिंस ये आई वेरिएबल यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर m होगा, राइट, क्योंकि आई किसको पॉइंट कर रहा है, नम्स 1 को, और उसका लेंथ है m, ठीक है। और लास्ट में हमें रिटर्न रिजल्ट कर देना है। अब इसको सबमिट करके डायरेक्टली देख लेते हैं, इफ़ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो बहुत सिंपल हो गया। देखो यहाँ पर वर्स्ट केस में क्या होगा, k माइनस माइनस होगा, ठीक है, मतलब k टाइम्स चलेगा o ऑफ k यहाँ लग गया, एंड अंदर में जो हीप पर ऑपरेशन लग रहा है उसका आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ साइज़ ऑफ हीप होता है। बट एक चीज़ ध्यान दो, साइज़ ऑफ हीप कितना होगा, ध्यान दो। देखो ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा वर्स्ट केस में, अगर k की वैल्यू अगर k का वैल्यू छोटा हुआ तो ये ऑब्वियस है 0 हो जाएगा और फिर वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, या फिर k का वैल्यू बहुत बड़ा हुआ लेकिन प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ प्रायोरिटी क्यू ही एम्प्टी हो गया, राइट, तो प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया तब भी ये वाइल लूप ब्रेक कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान दो, वर्स्ट केस में क्या होगा कि मतलब प्रायोरिटी क्यू में मान लेते हैं m क्रॉस n एलिमेंट होंगे, m क्रॉस n एलिमेंट होंगे, तो लॉग ऑफ m क्रॉस n हो जाएगा, या फिर प्रायोरिटी क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ k के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, o ऑफ k इंटू लॉग ऑफ k, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम हुआ वही मेरा आंसर होगा,
क्योंकि देखो जो मिनिमम है वही कंट्रोल कर रहा है इस वाइल लूप को। जो सबसे पहले जो छोटा होगा वो ख़त्म होके इस वाइल लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो यार कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।